आज के इस वीडियो में हम लोग परिवार नियोजन के अंतर्गत सीखेंगे शल्य क्रियात्मक जो विधियां हैं इसके बारे में। दरअसल मित्रों आप देख पा रहे हैं हमारे पास आपका जो यूपी बोर्ड का एग्जाम चल रहा है कक्षा 12 जीव विज्ञान का एक क्वेश्चन बैंक है और हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान का चौथा अध्याय जनन स्वास्थ्य के बारे में सीख पा रहे थे। मित्रों जो परिवार नियोजन है उसमें कई विधियां हमने आपको बताया था, जैसे कुछ दंपत्ति ऐसे होते हैं जिन्हें बच्चे नहीं चाहिए या कुछ ऐसे हैं जो बच्चे और ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते, बच्चे नहीं पैदा करना चाहते, तो परिवार नियोजन जैसी विधियां अपनाते हैं। तो इसके पूर्व मित्रों हमने आपको वीडियो में बताया है, आप प्लेलिस्ट में जाके वहां देख सकते हैं। वहां पर हमने आपको आईयूडी के बारे में बताया, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, ये क्या है, उनके एग्जाम्पल के बारे में बताया, ये क्रिया होती कैसे है। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे शल्य क्रियात्मक विधि। जैसे आप देखते हैं शल्य क्रियात्मक मित्रों एक ऐसी विधि होती है जो एक स्टेबल मेथड परिवार नियोजन की मानी जाती है, यानी कि यह अस्थायी विधि होती है। इसमें किया क्या जाता है, ऑपरेशन के द्वारा, सर्जरी के द्वारा। दरअसल जो पुरुष के अंदर वृषण में शुक्रवाहिनी होती है जहां से शुक्राणु निकलते हैं, उस नली को काट कर उन्हें टाइट करके यानी बांध दिया जाता है। और जो महिला के अंदर गर्भाशय में फैलोपियन ट्यूब होता है, जो अंडवाहिनी नली होती है जहां से अंडाशय बाहर निकल रहे होते हैं निषेचन क्रिया के लिए, उस नली को काटकर जब बांध दिया जाता है, इन दोनों मित्रों क्रिया में पूरी तरह आप कर सकते हैं गर्भ निरोधक हो जाते हैं, यानी गर्भ धारण नहीं कर पाते। चलिए मित्रों इसके बारे में जरा हम लोग सीखते हैं है क्या। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं शल्य क्रियात्मक विधि, पहला जो मेथड है हम लोग जानेंगे पुरुषों में बंधकरण या शुक्रवाहिका उच्छेदन, राइट। दूसरा क्या है, महिला में बंधकरण या अंडवाहिनी नली का उच्छेदन। बंधकरण का मतलब है जब बच्चे न पैदा करने की जो विधि होती है उस क्रिया को हम लोग बंधकरण भी कहते हैं। ये विधि हम आपको आगे बताएंगे है क्या। देखिए शल्य क्रियात्मक विधि के अंतर्गत अगर हम लोग समझे, यहाँ पर देखिए हम एग्जाम्पल्स मित्रों आपको यहाँ हम समझाएंगे। ये मित्रों आप देख पा रहे हैं ये वृषण का फिगर है जो पुरुष के अंदर होता है, ये गर्भाशय का फिगर है जो महिला के अंदर होता है, स्त्री के अंदर, राइट। अब यहाँ पर होता क्या है, आप जानते हैं वृषण में इस प्रकार से कई कंपार्टमेंट होते हैं, कई कंपार्टमेंट जोन होते हैं, आप बुक में देखे भी होंगे, राइट। यहाँ पर हम सिंपली आपको समझाने के लिए ऐसा बना दिया है। तो अब यहाँ पर होता क्या है, ये जो मित्रों आप नली देख पा रहे हैं ना, ये शुक्रवाहिका नली है। कैसी नली है, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका मतलब नली मित्रों जहां से शुक्राणु बाहर निकलते हैं। वृषण में शुक्राणु बनते हैं, वृषण में बनने के बाद शुक्रवाहिका से बाहर निकलते हैं, राइट। अब यहाँ होता क्या है, इस नली को ये सर्जरी में क्या किया जाता है, इस नली को काटकर बांध दिया जाता है। जब इस नली को मित्रों काटकर आप बांध देंगे ना, तो अब यहाँ से जो शुक्राणु बाहर निकल रहे होते हैं यहाँ से स्टॉप हो जाएंगे, बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, राइट। और ये मित्रों ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं इस नली को वाश डिफरेंस कहा जाता है। अगर वाश डिफरेंस को ही काटकर बांध दिया जाता है, इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी कहते हैं। यहाँ पर देखिए वैसेक्टोमी, अभी हम इसे बताएंगे, वैसेक्टोमी कहा जाता है। अब जब वृषण से शुक्राणु निकलेंगे नहीं, जब शुक्राणु निकल ही नहीं पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि गर्भधारण हो ही नहीं पाएगा, निषेचन होगा ही नहीं, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु और अंडाणु का होना अति आवश्यक है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या किया जाता है, ये आप देख पा रहे हैं गर्भाशय का फिगर है, और ये मित्रों जो आप देख पा रहे हैं ये फैलोपियन ट्यूब है। हमने इसके पूरी वीडियो में बताया इस फैलोपियन ट्यूब के 4 भाग होते हैं, राइट। ये फिम्बरी होता है, ये इंफर्टिकुलन होता है, यहाँ स्थमस होता है, राइट। और ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पूरे अंडाणु होते हैं। अब यहाँ से अंडाणु निकलेंगे, यहाँ से होकर अंडाणु यहाँ से होकर यहाँ स्थमस पर आते हैं, और शुक्राणु यहाँ से होते हुए यहाँ पर आके अपने निषेचन की क्रिया करते हैं, फिर आकर यहाँ भ्रूण बनाते हैं, इस स्थान पर भ्रूण अपना ही बनाते हैं। अब मित्रों होता क्या है, दरअसल ये जो महिला बंधकरण यानी अंडवाहिनी का उच्छेदन है, ये इसे हम लोग, ये अंडवाहिनी है, ये अंडवाहिनी नली होती है, यहाँ से अंडाशय निकल कर यहाँ पर आते हैं। तो ये जो अंडवाहिनी नली होती है इसे फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। इसी फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी नली को हम लोग काट कर क्या करते हैं, बांध देते हैं। जब कट करके यहाँ पर आप बांध देंगे इस नली को ही, तो अब ये बताइए यहाँ से अंडाणु होकर यहाँ पर कैसे आएंगे, नहीं आ पाएंगे। अकेला शुक्राणु क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता।
तो आप जानते हैं जब निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो भ्रूण नहीं बनेगा, जो भ्रूण नहीं बनेगा तो बच्चे नहीं पैदा होंगे, राइट। तो ये जो मित्रों है, इस विधि को दरअसल फैलोपियन ट्यूब नली को बांध दिया जाता है, इसलिए इस विधि को ट्यूबरटोमी भी कहा जाता है। तो चलिए मित्रों अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या बातें बताई गई। बड़ा मित्रों ये सिंपल मेथड है और ये अस्थायीकरण की विधि भी मानी जाती है, राइट। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या बताया गया है। देखिए, शल्य क्रियात्मक विधि में पुरुषों में बंधकरण या शुक्रवाही का उच्छेदन, इसमें शल्य क्रिया या चिकित्सा द्वारा पुरुषों के वृषण कोष के ऊपरी भाग में, पुरुषों के ये देखिए वृषण कोष के जो ऊपरी भाग होते हैं, शुक्रवाहिकाओं को, ये शुक्रवाहिनी नली होती है, शुक्रवाही को काट कर इनके दोनों कटे हुए सिरों को बांध दिया जाता है, इनके काट कर कटे हुए सिरों को बांध दिया जाता है, जिससे पुरुषों में बनने वाले शुक्राणु बाहर नहीं आने पाते। ऐसे पुरुष द्वारा समागम करने पर स्त्री को गर्भास्थापन नहीं ठहरता। इस क्रिया को वैसेक्टोमी भी कहते हैं, चूंकि वास डिफरेंस को काटकर बांधा जाता है, इसलिए मित्रों इस क्रिया को वैसेक्टोमी भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार ये नीट जैसे एग्जामों में पूछा गया है, बोर्ड जैसे एग्जामों में वैसेक्टोमी से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में पूछा जाता है, राइट। महिला बंधकरण या अंडवाहिनी नली का उच्छेदन, इसका क्या मतलब है? इसमें शल्य क्रिया द्वारा स्त्री के दोनों ओर की गर्भाशयी नलिकाओं को, ये है गर्भाशयी नलिकाएं, को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे अंडाशयों में बने अंडे गर्भाशय नलियों में नहीं आने पाते। ये देखिए अंडाशयों में, यहाँ अंडाशय का निर्माण होता है, यहाँ से गर्भाशय में नहीं आने पाता। फिर क्या होता है, जिससे स्त्री गर्भ धारण नहीं कर पाती, इसे ट्यूबरटोमी भी कहा जाता है, चूंकि फैलोपियन ट्यूब नली को काटकर बांधा जाता है। तो मित्रों आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ये नोट डाउन कर लीजिएगा। आप ऐसे भी आप तैयार कर सकते हैं और बोर्ड परीक्षा में लिखकर अच्छा खासा अपना नंबर भी बना सकते हैं। तो चलिए मित्रों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, और हमने काफी वीडियो लेक्चर आपके बायोलॉजी संबंधित प्लेलिस्ट में बनाया है, वहां पे आप जाकर आप तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद।